पिछली कड़ी खास रही। हमने मखदूम स्थित ICAR के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की सफर की शुरुआत की थी। कुछ विभागों का दौरा किया था, जाना था CIRG को, बकरी की महत्ता को, इसकी विभिन्न नस्लों को, बकरी प्रजनन और नस्ल सुधार को। बकरी पालन करना है तो आवास कैसा हो, चारा उत्पादन कैसे हो, इन सब के बारे में CIRG के वैज्ञानिकों ने हमें जागरूक किया था। तो चलिए अब बिना देरी किए इस सफर को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कैसे आहार प्रबंधन पर इस संस्थान के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, किसी भी पशु व्यवसाय में मुख्य होता है उसका आहार प्रबंधन। इसी पर सबसे ज्यादा खर्च आता है। ऐसे में अगर सुनियोजित तौर पर ये प्रबंधन किया जाए तो लागत में कमी से पशुपालक खुश और अच्छे और संतुलित आहार से उनके पशु भी खुश। तो चलिए आपको ले चलते हैं पशु पोषण एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग में, जहां पहुंचकर हमने जाना कि संस्थान ने बकरियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आहार विकसित किए हैं, जिससे अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बकरियों के लिए विभिन्न प्रकार के आहार विकसित करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मक्के का साइलेज बकरी को खिलाने के लिए बनाया है, जैसे मोरिंगा और मक्का मिला हुआ साइलेज भी बकरियों को खिलाने के लिए विकसित किया है। हम लोगों ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कंप्लीट फीड, जिसे हम संपूर्ण आहार भी कहते हैं, उसको बकरियों को खिलाने के लिए विकसित किया है। ये बहुत अच्छा होता है और बकरियां इसे बहुत चाव से खाती है। ये खिलाने में आपको इकोनॉमिक भी पड़ता है और इसमें लेबर कॉस्ट भी बचती है। इसी प्रकार हम लोगों ने इस लैब में मिनरल मिक्सचर, जो बकरियों को विभिन्न प्रकार के मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, इस टाइप के हमने यहाँ पे एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर भी डेवलप किया है और ये जी-मीन के रूप में कमर्शलाइज है और ये मार्केट में अवेलेबल भी है। साथ ही बेहद अहम काम यहाँ हो रहा है, बकरियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने का काम, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार एक ग्रीन हाउस गैस है। हमने वैज्ञानिकों से जो भी इस बारे में जाना, आइए अब आपसे भी साझा करते हैं। बकरियों में मीथेन उत्सर्जन जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम किस विधि से कम करें, इसके पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी तकनीकी डेवलप की है जिससे 15 से 20% तक मीथेन कम किया गया है। बकरियों का पालन यदि दूध के लिए है तो उनकी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी रहे, यदि मांस उत्पादन के लिए है तो अच्छा मांस मिल सके। इसके लिए बेहद जरूरी है आहार प्रबंधन के बारे में जानना। इसके बारे में जानने के बाद हमने रुख किया इस संस्थान की फूड प्रोसेसिंग यूनिट का। यहाँ पहुंचकर हमने देखा कि दूध और मांस से कितने ही उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए तकनीकों का विकास यहाँ पर किया गया है। ये जो हमारी लेबोरेटरी है JPT लैब की, मैं कहूँ संस्थान की वन ऑफ द एडवांस इक्विपमेंट लेबोरेटरी है, जिसमें हमने बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, GC-MS, MS है, ICP-MS है हमारे पास USPLC है। और इस लेबोरेटरी के माध्यम से हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड एनालिसिस, रेसिड्यू एनालिसिस, अमाइनो एसिड एनालिसिस, फैटी एसिड एनालिसिस और विटामिन एनालिसिस, इवन बहुत ही स्मॉल मात्रा में भी हम इसको क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। इवन PPM लेवल पे, PPT लेवल पे इनकी हम गुणवत्ता का परीक्षण कर सकते हैं और इनका क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि बकरी के दूध से विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे पनीर, हर्बल ड्रिंक, चीज, योगर्ट इत्यादि। और बकरी के मांस से नगेट्स, सॉसेज, पैटीज, कोफ्ता, कबाब, समोसा, अचार और मुरुक्कू आदि बनाए जा सकते हैं।
इनकी अच्छी से पैकेजिंग कर हमारे बकरी पालक बाजार में बिकवाली करेंगे तो अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। पिछले 30 साल से यहाँ काम हो रहा है और इसमें कई तरीके से प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को हमने स्टैंडर्डाइज किए और वो किसान के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं और कभी भी उसको ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कई जो है एंटरप्रेन्योर्स को ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसा आज नया अगर हम बात करें तो गोट मिल्क योगर्ट हमने बनाए जो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास तैयार है और कोई भी जो है आप इसको ले सकते हैं, मार्केट में ये अवेलेबल है। इस तरह हमने बनाया है गोट मिल्क चीज़ जो एक और नया प्रोडक्ट है, जो चीज़ मोज़रेला चीज़ इसको कहते हैं, जो कॉमनली यूज़ होता है और जब गोट मिल्क से बनाया जाता है ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो मीट है, मीट की कई सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए जो रूम टेम्परेचर में रखने के लिए भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाए कि जो वो ख़राब भी नहीं होता। इसको रिटार्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि जिससे 3 महीने 4 महीने तक हमारा प्रोडक्ट बना रहेगा, कभी भी इसको ट्रांसपोर्ट करके हम उसको खा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हमने जो बनाए हैं कि गोट मीट नगेट्स, गोट मीट सॉसेज, गोट मीट स्लाइसेस, गोट मीट ब्लॉक्स, इस तरह कई वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है। इवन हम लोग जो है इसको वैल्यू एडिशन हर्बल प्रोडक्ट से भी किया है, जैसा हर्बल मिल्क प्रोडक्ट भी बनाए, हर्बल गोट मीट भी बनाए। इसके अलावा गोट मीट से हमने बिस्किट्स भी बनाए जो रूम टेम्परेचर में रहता है और जो है निमकी, मुरुकू, इस तरह प्रोडक्ट्स हमें बनाए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बकरी पालन से अच्छी आमदनी लेनी है तो जरूरी है बकरियों को स्वस्थ रखना। ICAR के CIRG का पशु स्वास्थ्य विभाग इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस विभाग में बकरियों की विभिन्न बीमारियों जैसे जोहनीज रोग, ब्रुसेलोसिस, एंटरोटॉक्सीमिया, सेरेब्रल कोइनोरोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, अंधा परजीवी रोग और बाह्य परजीवी रोग इत्यादि पर निरंतर शोध हो रहे हैं। इनसे बचाव हो इसके लिए जागरूकता लाई जा रही है। इनके लक्षणों की पहचान बकरी पालकों को करवाई जा रही है। इन रोगों के उपचार के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विकसित टीके और दवाइयां सभी को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किस तरह से ये सब संभव हो पा रहा है जाना हमने इस विभाग के वैज्ञानिक से। सबसे पहले हमने रुख किया माइक्रोबायोलॉजी लैब का। आइए आपको भी ले चलें। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में अंतर्गत हमने पशु जो रोगों हैं, पशु के रोगों में हमने बहुत काम करते हैं। पशु रोगों के कैसे रोकथाम करना है, उसके लिए कैसे कैसे जो डायग्नोसिस वगैरह करना है, उसके बारे में बहुत काम करते हैं। इसी लैब में हमने एक टीका जो डेवलप किया हुआ, विकसित किया हुआ है। ये टीका बेसिकली होता है जोन्स रोग की टीका होती है। जोन्स रोग जानवर में आंतों में जो संक्रमक होती है, आंतों में संक्रमण होने के बाद उससे लगातार दस्ते होते रहते हैं। इस लगातार दस्त होते से जानवर में आर्थिक रूप में बहुत समस्याएं होती है, जो कि उसकी जो वजन दर जो कम हो जाती है। इसे करने के लिए हमने ये जो वैक्सीन हमने कमर्शलाइज किया हुआ है, ये वैक्सीन अभी मार्केट में उपलब्ध है। इस वैक्सीन से बहुत सारी जो समस्याएं दूर किया जा सकता है, जो कि आजकल की जो ज़माने में जानवर को हमने इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं।
तो एक ही जगह में बहुत ज़्यादा जानवर के रखने की ज़रूरत पड़ रही है, ग्रेसिंग लैंड कम होती जा रही है, इसलिए इस तरीके का जो रोग बहुत जल्दी फैलती जाती है। इसी को रोकने के लिए हमने इस तरीके का टीकाकरण जो है हमने डेवलप किए हैं। इसके अलावा बकरी बेड़ में बहुत ज़्यादा समस्या जो होती है गर्भपात होती है। गर्भपात होने का एक कारण होता है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस रोग जो है बकरी में बहुत तेज़ी से फैलता है और जो मेमनों की जो आपको अगला क्रॉप में जो मेमनों होती है उस पर बिल्कुल जो असर पड़ता है। तो इसे रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं इंडिया में आजकल जो बकरी बेड में, उसके सबसे बेटर है उस रोगों को निदान करने के लिए हमने उसको लैब में जांच करके पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस तरीके का रोग है, ताकि उसको प्रजनन में यूज़ ना करें। यदि प्रजनन में जो संक्रमित हुए जानवर को यूज़ नहीं करेंगे तो उससे गर्भपात कम होता जाता है। तो इस तरीके का हमने बहुत तरीके से हमने जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कहते हैं हमने बहुत विकसित किए हुए हैं। घातक बीमारियों की पहचान और रोकथाम के लिए टीके और किट्स विकसित करना ताकि सही समय पर इलाज हो सके, ये अपने आप में ही एक उपलब्धि है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो विकसित किए हुए टेस्ट है OMP31 टाकमान प्रोब RT-PCR है। हमने जो इसका RT-PCR करते हैं यहाँ पे, उस RT-PCR से क्या है, जो बकरी बेड के जो स्पेसिफिक जो ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस होता है उसको बिल्कुल हमने पहचान कर सकते हैं। इसे पहचान से क्या होता है, बकरी बेड़ों में प्रजनन करने के पहले ही उसको जो हमने जो रोग से ना पीड़ित हो उसी जानवर को हमने प्रजनन कर दे ताकि कोई अबॉर्शन गर्भपात ना हो, ये एक है। इसके अलावा ये बकरी बेड़े में बहुत परजीवी की जो रोग होती है, इस परजीवी रोगों के लिए भी निदान करने के लिए RT-PCR वगैरह हमने जो विकसित किए हुए हैं इसी प्रयोगशाला में। इसलिए इस प्रयोगशाला का बहुत नाम है। इस पूरे देशों में सैंपल्स वगैरह नमूने आते हैं जाकि उसको हमने जांच करके देते हैं। जितने भी जो किसान भाई होंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में अपने सैंपल को बेचते हैं, हमने उसको जांच करके उनको बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क उनके हमने सर्विस देते हैं। जो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बकरियाँ जो पालते हैं उनके लिए हमने कुछ रेट फिक्स करके रखे, उस रेट के हिसाब से हमने उसको जो रोगों को निदान करके देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब के बाद हम पहुंचे मेडिसिन लैब, जहां पर जैविक संसाधनों से बकरी के स्वास्थ्य प्रबंधन और रोग निदान पर पिछले 15 वर्षों से लगातार काम हो रहा है। अपने कड़े प्रयासों से इस संस्थान ने 5 पेटेंट भी प्राप्त किए हैं, जो CIRG को और भी श्रेष्ठ बनाता है। इस संस्थान ने विभिन्न पादप आधारित फॉर्मूलों को विकसित किया है, जिनके बारे में इस कार्य में जुटे वैज्ञानिक ने हमें तमाम बातें बताई। मेडिसिन लेबोरेटरी में हम मेनली पेड़ पौधों से दवाइयों को विकसित कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने डायरिया रोकने के लिए डायरोनिक्स, कीटनाशकों के लिए और जो प्रभावित घाव होते हैं उनके लिए हिलेक्स, और जो हमारे एक्सटर्नल पैरासाइट जू किल्ली होती हैं उनके लिए मेगाटेक्स और एलिक्विड डेवलप किया है। साथ ही हमने जो है पेट के कीड़ों के लिए वर्मोलेक्स का लिक्विड डेवलप किया है। और हमने जैसे कि बहुत सारे समय क्या होता है कि जब एनिमल प्रसाव या फिर दूध त्यागता है तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ही पीड़ित हो जाता है। तो उसके लिए हमने दूध त्यागने के समय के लिए मेमनों के लिए संजीवनी बोलस और प्रसाव के दौरान समस्याओं को कम करने के लिए इजीकीटर का विकास किया है। साथ ही हमने ब्रुसेल्ला जैसी गंभीर बीमारी के लिए ब्रूक्लियर बोलस को भी डेवलप किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पेड़ पौधों से और ओलिगोसेक्राइड्स की मदद से IME बोलस का डेवलप किया गया है और साथ में हमारे पास 5 पेटेंट भी डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा हमने सौंदर्य प्रसाधनों में हमने 3 तरह के अजात सूप बनाए हैं। जैविक के साथ साथ इस संस्थान में अन्य भी कई दवाएं विकसित की गई हैं और इस दिशा में लगातार काम चल भी रहा है। हर रोग के निदान के लिए दवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए निरंतर शोध हो रहे हैं। जितनी दवाएं बनती हैं उनका बाजारीकरण किया जाता है ताकि बकरी पालकों के लिए ये आसानी से उपलब्ध हो सके। तो कौन सी दवा है किस रोग के लिए, कौन सी बीमारी करती है ज्यादा परेशान, विभाग की वैज्ञानिक ने हमें विस्तार से समझाया। हम
बकरियों की रोगों पे विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें PPR, FMD, HS, बकरी चेचक, कॉलीबैसिलोसिस, मेमनों के रोग जैसे कॉक्सीडियोसिस और परजीवी रोगों पे हम कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं रोगों की रोकथाम किस तरह करें, पशुपालन के क्षेत्र में या बकरी पालन के क्षेत्र में मैं कहूँगी, अगर बकरी स्वास्थ्य प्रबंधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यदि हम रोगों पे होने वाला अपना खर्च, उपचार पे होने वाला खर्च, बकरियों की मृत्यु दर को अगर हम कम कर पाएंगे तो ही हम बकरी पालन से समुचित लाभ ले पाएंगे। इसीलिए हमारे संस्थान द्वारा एक बकरी स्वास्थ्य कैलेंडर विकसित किया गया है, जिसे हमारी वेबसाइट पर भी दिखाया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये हेल्थ कैलेंडर किसानों की सहूलियत के लिए उपलब्ध है और आप इसे डाउनलोड करके अपने बकरी फार्म पर लगा सकते हैं। और कब और कैसे आपने टीकाकरण करना है, इस विषय में आपको समुचित जानकारी इस टीकाकरण के कैलेंडर से, हेल्थ कैलेंडर से आपको मिल सकती है। गांव की मिट्टी और वहां का परिवेश हमें हमेशा अपनी ओर खींचता है। उसी गांव की संस्कृति को संजोने आ रहा है एक नया कार्यक्रम, चलो गांव चलें। देखना न भूलें, बहुत जल्द दूरदर्शन किसान पर। CIRG बकरी पालन के क्षेत्र में बदलाव लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, शोध, अनुसंधान, परीक्षण कर रहा है। लेकिन एक अहम अनुभाग है इस संस्थान का, जो इस कड़ी मेहनत का लाभ किसानों तक पहुंचाने का माध्यम बना हुआ है। ये है प्रसार शिक्षा और सामाजिक अर्थशास्त्र अनुभाग। इस अनुभाग के वैज्ञानिक प्रचार प्रसार के काम में जुटे रहते हैं। नए अनुसंधान, नई तकनीकों का ज्ञान किसानों, हमारे पशुपालकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। समय समय पर किसानों के लिए, बकरी पालकों के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, बताया हमें इस अनुभाग के वैज्ञानिक ने। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसानों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। हमारे संस्थान द्वारा समय समय पर बकरियों के ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक बकरी पालन। और ये वैज्ञानिक बकरी पालन के ऊपर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये जो है दो तरह के हैं। एक तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और दूसरा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमारे यहाँ लगभग 20 से 21 राज्यों से लोग आते हैं प्रतिवर्ष, और आकर जो है वैज्ञानिक बकरी पालन के जो मुख्य पहलू हैं उनको सीखते हैं। और इसमें जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको जो है ये लोग सीखने के बाद अपने यहाँ जाकर वैज्ञानिक तरीके से बकरी को पालते हैं। साथ ही साथ व्यावसायिक रूप से भी बकरियों का पालन इन्होंने शुरू कर दिया है। हमारे संस्थान में जो 4 डिवीज़न हैं, उन 4 डिवीज़न में एक पशु स्वास्थ्य के लिए है, पशु प्रजनन के लिए है, और एक पशु रिप्रोडक्शन के लिए है, पशु न्यूट्रिशन के लिए हम काम करते हैं। जिन 4 डिवीज़न के अलावा एक हमारा अनुभाग है जिसमें हम एक्सटेंशन विस्तार शिक्षा और आर्थिकी को लेकर के काम करते हैं। और इन सभी डिवीज़न में हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम बकरी के विभिन्न आयामों पर शोध कर सकें, अनुसंधान कर सकें, और उन अनुसंधान से जो जनित जानकारी है उनको हम किसानों तक पहुंचाएं। संस्थान द्वारा तो कोशिशें होती ही हैं बकरी पालकों को वैज्ञानिक विधियां समझाने की, लेकिन हमारे बकरी पालक भी बढ़ चढ़कर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, इन्हें सफल बनाते हैं और बकरी पालन के नए नए गुण सीखते हैं।
ऐसे ही कुछ पशुपालकों से हम भी रूबरू हुए। यहाँ आकर मैं बकरी के बारे में कैसे उसका प्रबंधन, कैसे उसको रखा जाए, कैसे उसका चारा उपलब्ध कराया जाए, कैसे बीमारियों पर, जैसे कोई उसमें अगर बकरियों में कोई बीमारी होती है तो उसका हम कैसे उपचार करेंगे, उसके बारे में, हमें दवाइयों के बारे में, और कैसे अगर बीमार हो जाती है तो उसे अन्य बकरियों से अलग करके और किस तरह हम उसे दवा देकर ठीक करेंगे, उस सब के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं कुछ बकरियां रखता हूं, जिसका पालन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा पालने के लिए यहाँ आया हूं, जिसके कारण मैं अपना व्यापार को बढ़ा सकूं और उसमें जो ज़्यादा बकरी पालन करने का हमको ज़्यादा सहूलत यहाँ मिले, यहाँ जानकारी मिले। यहाँ जितने भी हमको ट्रेनिंग दिए गए हैं उसमें बहुत अच्छा साधन मिला, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। हम अपने संस्थान में बहुत सारे किसानों की दक्षता को बढ़ाने के लिए और बकरी पालन के साइंटिफिक रूप में उनको बताने के लिए हमारे कई सारे प्रशिक्षण हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। और सारे साल में हम करीब 5 से 6 लेकर के प्रशिक्षण करते हैं। और इन प्रशिक्षणों में बकरी के विभिन्न आयामों पर किसानों को जानकारी दी जाती है और जो वैज्ञानिक जानकारी इस संस्थान में विज्ञान के शोध के द्वारा जनित होती है उसको हम किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी हम देते हैं, जिनमें बहुत सारी जो NGOs हैं जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, उनको दृष्टिगत उनके अनुसार हम किसानों की आवश्यकता अनुसार भी अपने प्रशिक्षण को आयोजित करते हैं और उनको उपलब्ध कराते हैं। आप भी इन पशुपालकों की तरह चाहते हैं बकरी पालन क्षेत्र में उन्नति करना, तो आप भी यहाँ का रुख कर सकते हैं। यहाँ का पता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, फरहा, मेन बाजार रोड, मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281122। CIRG हेल्पलाइन नंबर है 0565297099। इस पर कॉल करके आप अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और समाधान आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब डिजिटल जमाना है, ऐसे में हमारे बकरी पालक इसका फायदा क्यों ना उठाएं? हमारे बकरी पालक अपने स्मार्टफोन के जरिए भी इस संस्थान की उपलब्धियों और नई विधियों को जान सकते हैं। बकरी पालन से संबंधित सवालों का जवाब पा सकते हैं। इस संस्थान ने इसके लिए मोबाइल ऐप्स विकसित की हैं, जिनका नाम है बकरी मित्र मोबाइल ऐप, गोट फार्मिंग मोबाइल ऐप, गोट ब्रीड मोबाइल ऐप, गोट प्रोडक्ट मोबाइल ऐप, AI इन गोट्स मोबाइल ऐप। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप बेहद ही आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे जुड़कर इनसे पूरा फायदा ले सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय मुनाफे का सौदा होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए CIRG के वैज्ञानिक डटे हुए हैं। बकरी की नस्लों में सुधार हो रहा है, बकरी पालकों को फायदा मिल रहा है, मूल्य संवर्धन का ज्ञान मिल रहा है, जिससे बकरी पालकों की आमदनी बढ़ रही है। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। CIRG और कई नई उपलब्धियां अपने नाम करेगा, जिससे बदलाव हमें लगातार दिखता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही। अगली कड़ी में हम भी आगे बढ़ेंगे, एक नए संस्थान के सफर पर आपको लेकर चलेंगे।